हाँ जी, साई बंदगी जी, सतनाम। जी सतनाम। अनु जी, एक बात बताओ, जब हम लोगों ने नाम लिया था हाँ वैराग साहब जी से, हाँ जी, हाँ जी। तो हमने नितिन साहब जी का कहत कबीर सुनो भाई साधु में चैनल में सत्संग देखा था, तभी हाँ हमने नितिन साहब जी के द्वारा ही ज्ञान समझा था। हाँ जी, हाँ तभी जी, हम बिल्कुल वैराग ठीक। साहब जी को जान पाए थे। लेकिन एक विरोधियों के ग्रुप में ये बहुत जोर शोर से आ रहा है, क्योंकि हम्म, नितिन साहब जी ने भी हमें बताया था कि ना, कि कबीर पंथ में बहुत सारे कबीर पंथ है, इसलिए बताने के लिए मदन साहिब जी का पंथ बताना पड़ता है, यही बताया था हम लोगों को। हम्म। लेकिन विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं कि ये मदन पंथ क्यों बता रहा है, 13वां पंथ क्यों बता रहा है, तो थोड़ा इसका ना आप क्लियर करिए। हाँ, ये देखो, जैसे ये सारे कहते हैं ना भी 13वां पंथ क्यों है, 13वां पंथ नहीं बताना चाहिए। हाँ जी। पर लेकिन हाँ, कोई 13वां पंथ बनाया स्पेशल ऐसे करके बनवाया नहीं गया इसको। ये देखो, कबीर जी की तरफ से ही ऐसा था। हाँ और जब वो हाँ 1598 1398 से लेकर 1500 तक जब वो रहे, तब वो हाँ धर्मदास जी को मिले। हाँ हाँ धर्मदास जी को मिलकर ज्ञान दिया और पंथ चलवाया उनसे, धर्मदास पंथ, हाँ हाँ एकादश 11वां पंथ। हाँ 11वां पंथ। उसके बाद 1774 में गरीबदास जी को मिले। हाँ बिल्कुल, गरीबदास जी का पंथ गरीबदास जी को जिसमें हम ज्ञान लोग समझा के पंथ चलवाया, द्वादश पंथ यानी 12वां पंथ। जिसमें रामपाल जी महाराज का हम लोग थे जिसमें। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ उसके बाद 12वां पंथ उनसे चलवाया गरीबदास जी के बाद। उसके हाँ बाद हाँ वो 1823 में मदन साहिब को मिले। मदन बिल्कुल साहिब को सही है। ज्ञान देकर पंथ चलवाया, तो फिर कौन सा पंथ हुआ फिर अपने आप? 13वां ही हुआ ना। अपने आप ही बन गया। मतलब हमने थोड़ी इसको, नितिन साहब ने स्पेशल थोड़ी बनाया इसको। ये तो कबीर हाँ साहब हाँ का चलता आ रहा है। पहले ग्यारहवा हाँ जी। 11वां पंथ धर्मदास जी का, फिर हाँ 12वां हाँ पंथ गरीबदास जी का, फिर उसके बाद मदन साहिब को मिले 13वां पंथ। बिल्कुल सही तो है। उसी उसी तरीके से इसको 13वां ऐसे है। और वैसे तो ज्ञान में वो बताते हैं कि 13वां पंथ माने 13 पंथ, यानी परमात्मा का पंथ। परमात्मा हाँ तेरा ही तेरा, जैसा वो हम्म नानक जी बोलते थे। तो उस हिसाब हम्म से भी 13 पंथ तो वैसा है। लेकिन अगर इस दृष्टि से भी देखा जाए, तो जैसे 11 के हम्म, बाद 12वां चला और 12वें के बाद 13 ऑटोमेटिकली मदन साहब का ही हो गया। हाँ बिल्कुल सही। तो ये 13वां इसलिए बना। अच्छा। और वैसे देखो, हजारों पंथ है कबीर के, अब कौन से में जाएंगे? अगर कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कैसे हाँ समझेंगे भाई किसके द्वारा चला हुआ है। हाँ जी। अब जैसे कहते हैं भी इसको कबीर पंथ बोलो, मदन साहिब का पंथ नहीं बोलो। अब हाँ हाँ कबीर जी के पंथ में एक वाणी में आता है कि द्वादश उनके पंथ चले हैं, जो कि यानी काल के पंथ चलेंगे कबीर जी हाँ के। हाँ तो हाँ उसकी फिर बिल्कुल सही। पहचान कैसे होगी? सारी कबीर पंथ हो गए। हाँ हाँ तो इसीलिए जैसे उन गरीबदास जी को ज्ञान दिया, गरीबदास जी जो शाखा चली वो गरीबदास पंथ के अंडर में है, वो कबीर पंथ ही, हाँ हाँ क्योंकि कबीर जी की बात है। इसी तरह हाँ मदन साहिब का। लेकिन हाँ, ये बात है कि जैसे वो द्वादश पंथ में इसके हाँ हाँ पास कैसा ज्ञान, भाई बताया हम्म तो, नीर और शीर ज्ञान दोनों कबीर जी ने दिए थे। बिल्कुल अब सही। धर्मदास जी को, गरीबदास जी को इस तरह का आज्ञा नहीं थी कि मूल ज्ञान खोल देना। मूल ज्ञान खोलने का उनको नहीं था। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त कर रखो, ये धर्मदास जी को भी बिल्कुल बोला सही। था। बिल्कुल सही। तो है सारा है तो कबीर जी का ही ज्ञान। उन्होंने पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान अलग अलग समझाए थे। लेकिन जो खोलने का आदेश था मूल ज्ञान, वो मदन हाँ साहिब के बाद था। 1823 के बाद खुलेगा। हाँ हाँ निचली बिल्कुल सही। पीढ़ी जो ये इस टाइम चल रहा है, इस टाइम ये मूल ज्ञान उजागर होना था, जो कि मदन साहब के बाद में इस तरह से उजागर हुआ। तो तभी बोला ना, 12वां पंथ करे उजियारा, 13वां पंथ मिटे सकल अंधियारा। हाँ, कि 12वें पंथ में कबीर जी का नाम सबको ये मालूम चल जाएगा, कबीर इज गॉड। हाँ लेकिन बिल्कुल सही। कबीर जी का अर्थ और कबीर जी का असल ज्ञान क्या है, वो 13वें में मालूम चलेगा। द्वादश पंथ कबीर नाम का होवे उजियारा, और बिल्कुल सही। 13वें पंथ मिटे यानी सकल अंधियारा, यानी उसके जो अंधियारा। पूरा अंदर का मूल भेद असली ज्ञान क्या है, वो 13वें से ही उजागर होना था। अब वो नितिन साहब जी ने किया है। हाँ जी, वो नितिन साहब ने आगे बताया है। तो इसलिए इसको है तो ये कबीर पंथ, पर हम मदन साहिब का इसको इसलिए बोलते हैं कि मदन साहब के थ्रू, जैसे कबीर जी ने उनको जो ज्ञान दिया, मदन साहिब हम्म ने वैसा का वैसा आगे खोल के उसको मूल ज्ञान बताया। बिल्कुल सही। मदन साहिब का ये ज्ञान देखा जाए तो मदन पंथ चला, ये 13वां पंथ चला है, तो कबीर पंथ बिल, ही ये भी। तो इसको मदन बिल्कुल। पंथ बोले या कबीर पंथ बोले या 13वां बोले, तो है एक ही बात, या मूल ज्ञान बोले, एक ही बात है सारा। एकदम जो सही है। जो इसमें भी भेद करते हैं ना, कि जैसे भाई ये क्यों बोलते हैं, 13वां क्यों बोलते हैं, या मदन साहिब का नाम क्यों लेते हैं, नहीं। सब कहते हैं वैसे तो हमारा देखो, हमारे क्या ज्ञान है कि र सब में रम रहा, ताको हम्म, बोलते कबीर। तो सारी बिल्कुल हमने सही। एक बात समझनी है इसको, हमने मेन कबीर जी का मूल ज्ञान समझना है बस।
एकदम सही बात है। ना 13वें के चक्कर में पड़े, ना मदन पंथ, बस जब कबीर जी का जो असल मूल ज्ञान है उसको समझें, बस इतनी सी बात। बिल्कुल सही, लेकिन बताने में तो बोलना ही पड़ता है ना, आज इतने भगत है तो हाँ उनको जी। समझाने के लिए बोलना पड़ता है, मदन साहिब जी का हाँ, पंथ है चला अच्छा यहाँ। आपको एक हाँ और बात बताता हूँ, देखो अब जैसे हम संत रामपाल जी के उसमें थे पहले, हाँ हाँ अब बिल्कुल हमें ये पता था कि सारे जो हैं द्वादश पंथ ही सारे काल के पंथ हैं। बिल्कुल। तो हमने जब हमने वहीं से सुना, भी हम गरीबदास जी के पंथ में सही ज्ञान है, धर्मदास जी के पंथ में सही ज्ञान नहीं है, ये हमें शिक्षा पहले की थी। बिल्कुल सही। अब हमने जब वो समझा कि भी अच्छा आगे मदन पंथ का इस तरह पंच चल रहा, फिर मदन साहिब की जब ये पूरी वानियां सारा जो मूल देखा सारा का, तब समझ में आया कि हाँ असली ज्ञान मूल ज्ञान ये मदन साहब के पंथ में वाकई है। एकदम सही बोला गरीबदास आपने। जी के पास नीर और शीर दोनों ज्ञान उन्होंने बताए थे, लेकिन उसका छान के 13वें में अब आया हमारे सामने। और एकदम अगर सही। हम इस तरह से ना समझते तो शायद हम वो पंथ भी छोड़ के ना आते इधर। बिल्कुल, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तभी ना हम आए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, बस बिल्कुल ठीक। एकदम सही बात है। ठीक है, ठीक बहुत है, अच्छा बताया आपने। ठीक है और जी, ठीक है। भगत समाज को भी पता चलेगा कि बात क्या है। ये विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनको असलियत मालूम नहीं है, तभी वो विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। ठीक टाइम है बन जी।